हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक खूबसूरत सी स्टोरी जिसका नाम है द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, जिसे लिखा था मार्क हैडन ने। मार्क हैडन ने इसमें एक बच्चे की कहानी दिखाई है। तो आइए हम पहले मार्क हैडन के बारे में जान लेते हैं। मार्क हैडन एक कंटेम्प्ररी इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, नॉर्थैम्पटन में, और वहीं से यानी कि लंदन से ही उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उन्होंने मार्टन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड पढ़ाई करने के बाद नौकरी ली, सेवरल जॉब्स लिए। उसके बाद उन्होंने केयर टेकर के रूप में काम किया और वो बच्चों और एडल्ट्स के केयर टेकर बने। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत सी स्टोरी। इस स्टोरी में सबसे पहले दिखाया ये जाता है एक बच्चा है जिसका नाम है क्रिस्टोफर बोन, जो कि अपने फादर के साथ स्वीडन में रहता है। यानी कि दो व्यक्तियां रहते हैं स्वीडन में, क्रिस्टोफर बोन और उनके फादर। यह अपने फादर के साथ एक पेट को भी रखता है। उस पेट का नाम तो नहीं बताया गया है, पर वो एक चूहा है और वही है क्रिस्टोफर का पेट। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और क्रिस्टोफर जो है वो अपने पेट के साथ खेलते हुए बढ़ता है और अब वो 15 साल का हो चुका है। और 15 साल में उसका एक मैथ का एग्ज़ाम होता है और मैथ के एग्ज़ाम का नाम होता है मैथमेटिक्स ए लेवल पेपर, और वो उसे देना होता है। और क्रिस्टोफर जो होता है वो एग्ज़ाम में पहली बार उस स्कूल से ऐसा एग्ज़ाम हो रहा था और वो बैठने को उतावला था। एक दिन क्रिस्टोफर अपने मैदान में यानी लॉन में, गार्डन में घूम रहा होता है। तब वो देखता है कि वहाँ पे जो उसका कुत्ता है विलिंगटन, वो मरा पड़ा है। वह उसे देखकर उसके करीब जाता है। वो काफ़ी सैड हो जाता है। क्रिस्टोफर अपने डॉग विलिंगटन को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पे उसकी नाइबर जो होती है यानी पड़ोसी, जिनका नाम होता है मिसेस सीयर्स, वो आती है और देखती है कि वो कुत्ते के साथ ले गले मिले हुए वो और उसमें काफ़ी खून है, तो वो चिल्लाने लगती है। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और क्रिस्टोफर को पकड़ लेती है। क्रिस्टोफर से वो सवाल जवाब पूछने लगती है पुलिस। क्रिस्टोफर उन्हें झटक देता है क्योंकि वो उन्हें उसे टच कर रहे थे और उसे कस कर पकड़ कर खींच रहे थे, जिससे क्रिस्टोफर के हाथ दर्द होने लगता और वो झटक देता है। इस पर पुलिस गुस्सा होकर उसे थाने ले जाती है। वहाँ पे क्रिस्टोफर के फादर आते हैं और समझा बुझाकर वो पुलिस को भी समझा देते हैं और अपने बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। क्रिस्टोफर घर तो आ गया, पर उसे अभी भी जानना था कि आखिर मेरे कुत्ते विलिंगटन को मारा किसने। पर उसके फादर कहते हैं कि देख बेटा, ये सब लफड़े में मत पड़, इसके कारण तू पुलिस भी पहुंच गया, तो अब तू ये सब मत सोच। पर क्रिस्टोफर बार बार यही बातें सोच रहा था और वो डिसाइड कर लेता है कि मैं किसी न किसी तरह विलिंगटन के कातिल को ढूंढ कर रहूंगा। वो अगली सुबह अपने पिता से छुप कर जाता है क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि क्रिस्टोफर ये जाने कि आखिर विलिंगटन को किसने मारा। क्रिस्टोफर सुबह सुबह अपनी टीचर के पास जाता है जिनका नाम रहता है श्योबन, और उन्हें ये सब बातें बताता और कहता है कि मैं एक बुक लिखूंगा जिसमें वो लिखेगा कि हु किल्ड विलिंगटन, और इसके बारे में उसे जानना भी है कि आखिर विलिंगटन को किसने मारा, और उसके बाद वो उस पर बुक लिखेगा। ये ऐसा अपनी टीचर को विलिंगटन बताता है। अलेक्जेंडर अपने घर वापस आता है। वहाँ पे उसे एक पड़ोसी मिलती है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर उसे वो बातें बताती है जो उसे नहीं पता होती। अलेक्जेंडर उसे बताती है कि क्रिस्टोफर, तुम्हारी जो मॉम है, जिसका अफेयर चल रहा था मिस्टर सेयर्स से, और अभी वो उसी के साथ रहती है, तुम्हारी मॉम जिंदा है। यह सब सुनकर क्रिस्टोफर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर वो अलेक्जेंडर की सारी बातें सुनता है और फिर अपने घर को निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और क्रिस्टोफर अब उन दिन की याद करता है जब उसके फादर ने उससे कहा था कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है। इसके बाद क्रिस्टोफर बोने जो है वो एक
बुक लिखता है जो कि वो लिख रहा था होल्ड किल्ड विलिंगटन, यानी उसके कुत्ते को किसने मारा। तब उसके फादर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उसकी बात उसे मारते भी हैं और उन्हें दुख लगता है। इसके बाद फिर वो उसे चुप कराते और कहते हैं मुझे माफ़ करना बेटा, और उसे संभालते हैं। पर उसकी लिखी हुई बुक, यानी कि क्रिस्टोफर की लिखी हुई बुक, वो अपने पास रख लेते हैं। एक दिन क्रिस्टोफर की बुक तो उसके फादर के पास थी, पर क्रिस्टोफर अपनी जासूसी अभी भी जारी रखता है और अपने पिता के कमरे में जाता है। वहाँ पे उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि उसकी माँ के लेटर होते हैं। यह सब देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है और उसे अलेक्जेंडर की बात पर यकीन हो जाता है कि सच में उसकी माँ जिंदा है। इसके बाद वो अपने फादर से पूछता है कि आपने तो कहा था मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, पर उसके लेटर्स तो आपने मुझे कभी दिखाए ही नहीं। इसके बाद क्रिस्टोफर के फादर उससे वादा करते हैं कि बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आज के बाद हमेशा तुम्हें सच बताऊंगा, और हाँ, तुम्हारी माँ जिंदा है। ये सब बताते बताते क्रिस्टोफर के फादर ये भी बताते हैं कि मैंने ही तुम्हारे पेट विलिंगटन, यानी कि कुत्ते को मारा है। अब ये सब सुन करके क्रिस्टोफर काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है और वो अपने फादर से डरने लगता है। इसके बाद वो अपने फादर को छोड़कर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है अपने मदर को मिलने पे। क्रिस्टोफर लंदन की ओर रवाना हो जाता है और अपने फादर का क्रेडिट कार्ड ले जाता है। क्रेडिट कार्ड से फादर को पता चल जाता है कि वो लंदन में है। वो उसके पीछे पुलिस भेजता है, पर क्रिस्टोफर उसे चकमा दे करके किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद क्रिस्टोफर अपनी माँ को खोजता रहता है लंदन में। तो एक दिन उसकी उसकी माँ मिल जाती है उसे, और क्रिस्टोफर की माँ मिस्टर सेयर्स के साथ मिलती है। क्रिस्टोफर को देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर मिस्टर सेयर्स काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होते और उसकी माँ से आर्गू करने लगते हैं कि ये बच्चा फिर यहाँ पे कैसे आया। पर इस बार क्रिस्टोफर की माँ अम्मा की ममता में पिघल जाती है और उस पर लड़ने लगती है। इसके बाद दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो विलिंगटन जाएंगे, यानी कि क्रिस्टोफर के फादर के पास जाएंगे और वहाँ पे मैटर सॉल्व करेंगे। क्रिस्टोफर की माँ जैसे ही क्रिस्टोफर के फादर के पास आती है, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़ा होता है। और तब क्रिस्टोफर की मदर को पता चलता है कि उसके फादर ने क्रिस्टोफर से बताया था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, और कोई भी लेटर उसे डिलीवर नहीं किया। क्रिस्टोफर के फादर मदर का आर्गू अभी चल ही रहा होता है कि क्रिस्टोफर को याद आता है कि आज तो उसका मैथमेटिक्स ग्रेड ए का एग्ज़ाम था, और वो तुरंत देने उसे चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि क्रिस्टोफर की जो मदर है वो अब जॉब ढूंढने लगी है, और वो एक घर भी ले लेती है जहाँ पे क्रिस्टोफर की माँ और क्रिस्टोफर और उसके पिता रहेंगे। अब क्रिस्टोफर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे पिता ही नहीं माता भी मिल चुकी थी, और उसकी खुशी अभी बढ़ ही रही थी कि अचानक उसके साथ बहुत दुखद घटना हो जाती है। उसका जो पेट है वो मर जाता है, यानी कि वो चूहा। इस सब से क्रिस्टोफर फिर से उदास हो जाता है, पर इस बार उसके फादर उसे संभालते हैं और उसके लिए एक नया कुत्ता ले आते हैं पेट के रूप में। अब क्रिस्टोफर काफ़ी ज़्यादा खुश है। क्रिस्टोफर के फादर उसे पेट देने के बाद यह भी कहते हैं कि मुझे माफ़ करना बहुत मुश्किल है, पर आज के बाद मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं कहूँगा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। क्रिस्टोफर अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी साल बीत चुके हैं। अब क्रिस्टोफर यूनिवर्सिटी की ओर चलता हुआ दिखता है। आगे हमें यह दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर जो है वो मैथ्स और फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है, और वो अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट मानता है क्योंकि उसने मिस्ट्री सॉल्व की थी कि आखिर उसके कुत्ते विलिंगटन को किसने मारा। और अब क्रिस्टोफर अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी के साथ अपने घर में रहता है। क्रिस्टोफर अब यूनिवर्सिटी भी जाता है और अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है, और उसने एक बुक भी लिखी है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। यहीं पे यह स्टोरी ख़त्म होती है। आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, और आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।